एंड एक्सपेंशन। इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर आर मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो स्कोप ज़्यादा रहते हैं हमारी ग्रोथ के, हमारे एक्सपेंशन के। कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहता है और वो अपने लार्ज अमाउंट को, अपने रिटेन प्रॉफिट को एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एट इट्स डिस्पोजल। कंपनी के पास पैसे खर्च करने के लिए काफ़ी सारा अमाउंट रहता है तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट अच्छे खासे जो कि पैसा लेंगे ज़्यादा और उनके पास पैसा है। और अगर हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट है तो वो हर काम को एफिशिएंट करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक बड़ा एडवांटेज कंपनी के पास ये होता है कि इसके पास जो कैपिटल होती है, पैसा होता है, वो ज़्यादा होता है क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स लेती है और उसके बदले आपको पैसा देती है। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बाय द शेयर ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं वो भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं क्योंकि जो शेयर की कीमत होती है वो बेसिकली बहुत कम होती है। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल द कंपनी कैन कलेक्ट फंड बाय लोन। कंपनी लोन को रेस करके भी पैसे ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या डिबेंचर्स के थ्रू या अदर सिक्योरिटी के थ्रू। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है, बस प्यार चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी। कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जब कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन फीस भी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन के लिए दिक्कत आती है। लैक ऑफ सीक्रेसी। As per the Company Act 1956, the company is required to provide lot of information to the office of the registrar. कंपनी एक्ट के थ्रू जो कंपनी एक्ट है उसका कहना है कि कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। तो आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास रहेगी तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कि आप अपनी कुछ बात सीक्रेट रख पाओ। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर बट इट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर। कंपनी को चलाने वाले ओनर नहीं है, शेयर होल्डर्स नहीं है, कंपनी को चलाने वाले प्रोफेशनल मैनेजर हैं। उनको सैलरी मिलती है उनकी सर्विस के लिए, तो उनका कोई रिलेशन नहीं होता बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। द इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज इनकम ऑफ मैनेजर। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उससे कंपनी के मैनेजर की इनकम इंक्रीज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मोटिवेशन नहीं मिलता, उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलता अगर वो काम को एफिशिएंटली करेंगे तो। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ उन्हें करनी पड़ती है और नहीं करेंगे तो पेनल्टी भुगतनी पड़ती है अगर कंपनी किसी लीगल काम को नहीं कर पाती है। कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ उन्हें अपने एनुअल रिटर्न भरने पड़ते हैं। दिस लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सीक्रेसी। ये जो डे टू डे के इंटरफेरेंस है उससे हमारी कंपनी में सीक्रेसी की कमी रहती है। डिले इन डिसीजन। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं, सब कंसल्ट करने के बाद। अगर एक डिसीजन लिया गया है तो वो आपस में बातचीत करने के बाद लिया जाता है, तो इससे काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। Oligarchic management. Although we say that there is a democratic setup in the company form of business, but this democratic setup exists only on paper. कंपनी को जब हम बनाते हैं तो काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं लेकिन वो बस पेपर पे ही लगती है। रियल प्रैक्टिस में कंपनी इज इन द हैंड एंड कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल। कंपनी का जो ओनरशिप होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो कुछ हाथों में होती है, जैसे डायरेक्टर। द डायरेक्टर हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। डायरेक्टर ही सारे डिसीजन लेता है और डायरेक्टर जो सारे डिसीजन लेगा वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए लेगा, ना कि शेयर होल्डर्स या कंपनी के ध्यान में रखते हुए। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर होल्डर चाहता है कि उसको इंटरेस्ट मिलती रहे, ठीक है। शेयर होल्डर चाहता है कि वो इंक्रीज होता रहे और वो चाहता है कि उसका इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकी उतरे, लेकिन शेयर होल्डर वांट टू रिड्यूस इट सो दैट लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर। भाई डिबेंचर होल्डर चाहता है कि उसकी इंटरेस्ट बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्याज मिलेगी। शेयर होल्डर चाहता है कि इंटरेस्ट कम रहे डिबेंचर होल्डर्स की ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो दोनों की जो इंटरेस्ट है वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही है, विवाद डाल रही है।
तो अब कितनी तरह की कंपनी होती है? 3 तरह की बेसिकली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के कंपनी जिसके रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, ये अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर चाहिए। एक्सक्लूड कर देते हैं अभी के एम्प्लॉय और पहले के एम्प्लॉय। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, पब्लिकली हम अपने शेयर्स को पब्लिकली नहीं शो कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हानि है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी। इसमें कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और हम पब्लिकली लोगों को शेयर्स के लिए इसमें इन्वाइट कर सकते हैं। However, a private company which is a subsidiary of public company is also treated as public company. ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी चला रही है वो भी एक पब्लिक कंपनी मानी जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब है मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जब कंपनी में पैसा लगाया उतने पैसे तक ही कंपनी की लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा की नहीं। कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जितना शेयर्स लगाया लिया उतने शेयर्स तक ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर तीसरी है हमारी 1% कंपनी। जैसे आपने सोल ट्रेडर पढ़ा था वैसे ही हमारा ये 1% कंपनी है। द एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस एक नई टाइप की एंटिटी जो कि एग्जिस्ट करती है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग, या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। इसमें क्या होता है? न्यू एंटिटी में 1% कंपनी, एन ओपीसी मीन्स ए कंपनी विद ओनली पर्सन एज एन मेंबर, एक ही पर्सन नाम से हमारा 1% कंपनी। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोवाइड दैट ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट भी होना चाहिए, कहाँ का? इंडिया का, वो एलिजिबल होता है ओपीसी स्टार्ट करने का। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा 1% कंपनी नहीं चला सकता और नॉमिनी नहीं बन सकता एक से ज़्यादा में। ओपीसी टू कंपलसरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस, कभी कभी ओपीसी को या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा जब व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज़, जब 50 लाख से ज़्यादा पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसको या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर एनुअल टर्नओवर है उसके 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तब उसको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आपको ये प्रिविलेज दे रखा है क्या क्या बेनिफिट है प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए, उसमें 7 चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक में 3 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है कि अपना इंडेक्स मेंबर को मेंटेन करना, लेकिन इसमें ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इसमें से कोई से भी 4 आप देख सकते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है बेटा आपका, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। फिर भी अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और आपको इसमें दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिकली जो आप क्लास 12 में शेयर्स वाला चैप्टर है वहाँ आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा वहाँ पे हमने प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, अगर आप प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हो तो कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो वो देखा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।